हमारे साथ नरेश चौहान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के। उनसे बातचीत करते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हर्ष महाजन अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। उनकी भी हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हर्ष, जिस तरीके से हर्ष महाजन बीजेपी में जा चुके हैं, सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे हम। आपको लगता है कि आपके लिए एक झटका है कि नहीं है? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, क्योंकि अब बीजेपी ऐसा कह रही है कि ये कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया हमने। नहीं, देखिए, हर्ष महाजन जी एक डेफिनेटली 40 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे और 3 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और संगठनात्मक तौर पे वो काफी एक बड़े नेता थे। लेकिन आज उन्होंने अचानक जिस पूरे कैरियर में वो भाजपा के खिलाफ चलते रहे और आज 40 साल बाद अचानक उसी पार्टी को, उसी विचारधारा को ज्वाइन करना, ये अपने आप में एक बड़ा ऐसा फैसला है जिसके बारे में असलियत क्या है, क्या कारण रहे, वो हर्ष महाजन जी बता सकते हैं। लेकिन आपको इतने बड़े समय तक कांग्रेस पार्टी में जब पावर में रही, सरकार में रही, सरकार में आप अहम रहे, पार्टी ने भी आपको बहुत कुछ दिया, आप एक हमेशा ही इम्पोर्टेंट जगह रहे जब भी पार्टी में या सरकार में। लेकिन अचानक इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के भाजपा में गए हैं, ये बोलना अभी मुश्किल है। अच्छा, जो बातें नरेश जी आपने सुना, हर्ष महाजन ने जो कही हैं, बहुत कड़वी बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये माँ और बेटे की पार्टी रह गई है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि बिल्कुल गर्त में चली गई है कांग्रेस पार्टी। और हर्ष महाजन ये भी कह रहे थे छुटभैया नेता रह गए हैं कांग्रेस पार्टी में, कोई बड़ा नेता नहीं रह गया। वीरभद्र सिंह जी थे तब तक ठीक था, लेकिन अब कोई भी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी में रहकर पसंद नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें करते नजर आए जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखो, सवाल यहाँ 2 तरह के हैं। जब आप पूरी जिंदगी जिस संगठन में रहते हो और वहां से भी बहुत कुछ मिलता है आपको, फिर आप अगर वहां पर कुछ समस्याएं अपने घर में नजर आती है या कुछ कमियां नजर आती है जी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अपना घर छोड़ के जाना और ऐसे लोगों के साथ जाना जहां आप 40 साल तक उस विचारधारा को कोसते हैं, कभी पसंद नहीं करते हैं, जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करा कभी, ठीक है, तो अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। ये स्टेटमेंट का ये जो सिस्टम है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, राजीव भारद्वाज जी, उनसे हम समझ लेते हैं, शायद उनको समझ में आ रहा हो। राजीव भारद्वाज हिमाचल प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश की जनता भी आपको जरूर सुनना चाहती होगी, क्योंकि राजनीतिक उठापटक सी हो रही है और एक पार्टी छोड़कर नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का यहाँ जो कुनबा बढ़ रहा था उसको अब कम किया जा सके। राजीव जी, हर्ष महाजन जी को भी आपने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, अब क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, फिर आपकी जो पार्टी के नेता हैं वो कल को कहेंगे कि क्या कोई डील हुई है, अंदर खाते कुछ बातें वो कर सकते हैं, या दूसरी पार्टी के नेता भी कहेंगे कोई ना कोई डील हुई होगी इसलिए हर्ष महाजन को अपनी पार्टी में ले लिया, और कहीं तो ऐसे भी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर भी दिखा देते हैं इसलिए पार्टी में शामिल करवा लेते हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं क्या? खबरें आज तक से मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी राजीव जी। और मुझे तो आज तरस आ रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। परिस्थितियां ये बन गई हैं, जैसे हम पहले बोला करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी और एक और बड़ा कदम कांग्रेस मुक्त हिमाचल की ओर हो रहा है। आज कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जो पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस का जुड़े हुए थे, वो आज अपनी पार्टी को छोड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका सबसे पहले तो उनका हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, हम लोग बार बार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये जो कांग्रेस में परिवारवाद है, चाहे वो दिल्ली है चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, और आज जो उनकी स्टेटमेंट आई है, मैं आपको बता दूं, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली में भी परिवारवाद है और हिमाचल में भी परिवारवाद है। दिल्ली में भी माँ बेटे की पार्टी है और हिमाचल में भी माँ बेटे की पार्टी है। उससे दुखी होकर इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है कांग्रेस को छोड़कर। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। इन सब नेताओं को बैठकर ये निर्णय करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्यों कांग्रेस का जहाज खाली हो रहा है। उसका एक कारण है, ये जहाज डूबता हुआ जहाज है। डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता।
भारतीय जनता पार्टी फिर से रिवाज बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश में। नहीं, नरेश चौहान जी को तो समझ नहीं आ रहा कि हर्ष महाजन जी क्यों पार्टी छोड़कर चले गए। आपको समझ आ रहा है क्या? आप कह रहे हैं कि परिवारवाद की वजह से, क्या यही कारण है कि परिवारवाद है कांग्रेस पार्टी में? आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं रहा कभी? क्या आपके में बाप बेटा कोई चुनाव नहीं लड़े क्या? आपकी पार्टी में बाप बेटा कोई भी चुनाव नहीं लड़े क्या? कोई पिता या बेटा कभी चुनाव नहीं लड़ा? कभी किसी पद पर नहीं हमारी पार्टी, सुनिए मेरी बात, हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। ठीक है। यदि किसी बाप बेटे में किसी ने चुनाव लड़ा होगा तो बेटे में वो ताकत होगी, बेटे में वो कैलिबर होगा, उसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ा है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। और मुश्किल ये है, कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये फिर से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ मित्र आदरणीय चौहान जी यहाँ बैठे हैं, जुड़े हुए हमारे साथ, कृपया आज घर जाके सेल्फ एनालिसिस करें। ये नरेश जी तो यही कर लेंगे और उनसे हम पूछ भी रहे हैं। हिमाचल की जनता भी आपको भी सुन रही है, उनको भी सुन रही है। हंसी नहीं रुक रही है राजीव जी की, बार बार आपके बारे में सोचकर, कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचकर। चौहान साहब, ऐसा क्या हो गया? नहीं, देखिए, इनको खुशी होने की क्या बात है, ये लोकतंत्र है। आज ये इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि अपनी पार्टी में कमजोरी है तो दूसरे लोगों के घरों को लाके अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे। हाँ। अगर आप मजबूत थे तो आपको क्यों जरूरत पड़ती है दूसरी पार्टी के लोगों की? पहली बात। दूसरी बात, जब इनके घर में परिवारवाद होता वो परिवारवाद नहीं होता, वो मेरिट पे होता है। तीसरी बात कि जब भी कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हो, वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो क्लीन हो जाते हैं, उनके सारे केसेस बंद हो जाते हैं। ये छोड़िए, देश के प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। आप डिबेट में क्या बोलना चाहते हो, लोग समझ रहे हैं। लोगों की असली समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, और लोगों की समस्याओं पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपका मॉडल है खरीदो फरोख्त करके, एजेंसीज का मिसयूज करके दूसरे लोगों को लगातार 2 महीने से 3 महीने से यही प्रयास मुख्यमंत्री भी और नड्डा साहब कर रहे हैं कि हिमाचल के एमएलए को तोड़ा जाए। ऐसी जरूरत क्यों पड़? राजीव जी वही बात मैं कह रहा था और वही बात निकल गई चौहान साहब के कि आप तो सीबीआई का डर दिखाते हैं, ईडीआई का, केंद्रीय एजेंसियों को आपने इस काम पे लगा दिया कि बस आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ जाएं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ जाएं। फिर ये भी कहते हैं कि एक आप कोई भी बीजेपी के नेता दिखा दें जिसके खिलाफ कोई केस सीबीआई अभी खंगाल रही हो, उसके घर पर छापेमारी हो रही हो, उसके किसी बिजनेस पर छापेमारी हो रही हो, सब विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। ये भी बातें अब निकलकर सामने आ रही है। और क्या हर्ष महाजन जी को भी ऐसा डर दिखाया गया? चौहान साहब ये कह तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों से कुछ कुछ लग रहा है। राजीव जी, ऐसा लग रहा है कि चौहान साहब को अब पार्टी की ओर से यहाँ भेजा गया है। हाँ। वो डिबेट में शामिल हुए हैं जी। अब उनको कुछ तो बोलना है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वो चल रहा है, चलता चला जाएगा। और मैं तो चौहान साहब को ये कहूंगा कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, ये बात मैं जरूर पूछूंगा आपसे राजीव जी। आपने एक बात, राजीव जी एक बात याद दिला दी आपने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी बयान दिया आज ही, उन्होंने कहा कि अभी और भी कांग्रेस के नेता संपर्क में, और चौहान साहब से भी मैं रिएक्शन लूंगा इस पर। आप बता दीजिए, क्या और भी नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं? बीजेपी जरूर संपर्क साध रही होगी। बहुत से नेता, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है, वो नेता जो है वो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। कांग्रेस आप न्योता दे रहे हैं क्या? चौहान साहब भी वरिष्ठ हैं। ताज के पत्ते की तरह बिखर जाएगी कांग्रेस। अच्छा। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अभी चुनाव से पहले आप हम लोग किसी को न्योता नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग किसी को न्योता नहीं दे रहे हैं। अपने आप आ रहे हैं पार्टी का अपने आप अभियान नेता आ रहे हैं बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। मैंने कह दिया आपको कि हम किसी को न्योता नहीं दे रहे हैं। अपने आप जो हमारा विजय अभियान चल रहा है, अच्छा, जो कार्यकर्ता आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में, उसका हम लोग स्वागत करेंगे, गुण दोष के आधार पर उनका स्वागत करेंगे। आज आदरणीय हर्ष महाजन जी हमारे बीच में आ गए हैं और मुझे लगता है कि 2, 4, 5 दिनों के बीच में देखिए और क्या क्या होता है। ठीक है, अंतिम रिएक्शन में, ठीक है, अंतिम रिएक्शन में आप दोनों को लेना चाहूंगा। इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। उसके बाद चौहान साहब, राजीव जी कह रहे हैं कि और भी नेता है, और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज कह रहे थे कि जो कुनबा है वो बिखर चुका है कांग्रेस पार्टी का, और भी नेता संपर्क में है बीजेपी के। कई चुनाव से पहले और बड़े एक के बाद एक झटके न दे दे बीजेपी। देखिए, सवाल ये है कि परिवर्तन कितना आ गया। आज देखिए राजनीति कितनी बदली है, समय कितना बदला है। आज राजीव जी और इनकी पार्टी इस बात को अपना गर्व समझ रही है कि हम लोगों में डिफेक्शन करते हैं पैसे के दम पे, और पूरी सरकार इस काम में लगी है कि दूसरे दलों के नेताओं को आरोप है नरेश जी, ये आरोप है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये शब्द आपने जो बोले हैं, इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको नरेश जी। मैं इसको कंडेम करता हूँ नरेश जी, आप इसको अपने आरोप को साबित करें। नहीं, आप खुद बोल रहे हैं
कि देखिए जी हम तो नहीं, आपने कैसे कह दिया कि पैसे के दम पे? ये आरोप है, खुला आरोप है, और उसको मैं सार्वजनिक रूप से कंडेम भी करता हूँ। आपको ये साबित करना पड़ेगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अभी, मुझे सारा पता है मुख्यमंत्री जी किसको फोन करते हैं और उनके लोग किसको फोन करते हैं और कितने पैसे ऑफर करते हैं। अच्छा, सब पता है, पूरे देश को ये पता बड़ी है। बात कह रहे हैं नरेश जी आप? ये हाँ, बहुत बड़ी बिल्कुल बात कह रहे हैं सबको आप? पता है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, यही चल रहा है। प्रलोभन दिया जा रहा है, एजेंसी का यूज हो रहा है, यही चल रहा है, पूरे देश का मॉडल सबको पता है। नहीं, खबरें अभी तक पर कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि प्रलोभन पैसों का भी दिया जा रहा है दिया पार्टी में जाता है, शामिल बिल्कुल करवाने कोई के बात लिए बीजेपी नहीं, में। बिल्कुल क्यों नहीं दिया जाता। आप दावे के भाजपा साथ का कह मॉडल सकते हैं है इस ये। बात को? हाँ जी, आप दावे के साथ कह सकते हैं इस बात को? वक्त आएगा, वक्त पे सब कुछ बताएंगे। तो आपके पास कोई सबूत है भी कि नहीं है सर, या हवा में नहीं, बात वो है? सबूत भी होंगे, वक्त भी आएगा, वो मैं आपके डिबेट में नहीं, उसका एक में ठीक है। प्रॉपर टाइप होता है पार्टी का अपना। ठीक है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी आप कई बड़ी बातें बताने वाले हैं चौहान साहब? कर सकते हैं, वो हम पार्टी का अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि भाजपा किस तरह से काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इनके पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं। ये प्रेस तो किस कॉन्फ्रेंस तरह कब से ये करेंगे, हमें छाती- इंतजार रहेगा सर। बेशक छाती आज ठोक के हम ये आपको बोल रहे मजबूर हैं नहीं कि कर रहे हमने कुछ भी बताने के कांग्रेस लिए, को तोड़ने में लेकिन आप फिर भी बता दीजिए कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी तो नजर ये रहेगी उस मैं पर। ये मैं खुद तय करूंगा, मेरी पार्टी तय करे ठीक है, कौन सा टाइम होगा और कब होगा और क्या बातें होगी उसमें, दैट वी विल डिसाइड, ये पार्टी में डिसाइड। तो जो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी उसको एकजुट करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है अभी आपके पास, आपकी हमारी पार्टी के पास? पार्टी एकजुट है सर, बिल्कुल एकजुट है, एक मत है। अभी हमने 4 बाई इलेक्शन जीते हैं, यही सरकार थी, यही लोग थे। जनता, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में और मतदाता के हाथ में होती है। ठीक ये है। जो नशा है ना सत्ता का, ये जनता उतार देती है। तो आपको लगता नहीं लोकतंत्र कि में। वो समय और ये समय थोड़ा बदलाव नहीं आया बीच में? बिल्कुल कोई नहीं बदला, वही जनता है, जनता आज भी इंतजार कर रही है। ठीक है, अंतिम रिएक्शन है राजीव जी आपका, उसके बाद मैं आप दोनों को थैंक यू बोलूंगा। राजीव जी, अंतिम रिएक्शन सर आपका इन्हीं बातों पर कि आप तो प्रलोभन पहले देते हैं कहा बड़े है बड़े। कि अब आदरणीय नरेश जी को यहाँ पैनल में जोड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से। जी सर। इनको कुछ तो बोलना है, हाँ, और ये बेपर की उड़ाने कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बहुत बड़ा एक आरोप लगा दिया है, मैं फिर से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस पर दावा बताएं। ये जो उन्होंने कहा है, वस्तु स्थिति ये है कि कांग्रेस ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी है, कांग्रेस की बुरी हालत है। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, राजीव जी कहीं इसलिए कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही, हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ा नहीं हुआ सर, आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ा नहीं हुआ, पंजाब का मैटर है, सिर्फ मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वहां भी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर देती है। पंजाब में अभी एक विधायक का भी बयान आया था कि करोड़ रुपए ऑफर होते हैं कि बीजेपी में आइए और ये जो ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है उसमें शामिल हो जाइए। देखिए, उसमें ऐसा है, मैं हिमाचल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, पंजाब के विषय में मैं कोई टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन वो हिमाचल तो में आम आदमी आदरणीय पार्टी नरेश जी हिमाचल में ने आकर ये बातें बोलती है ना, आदरणीय नरेश जी ने जो आरोप लगाया है, मैं हाँ। फिर से आपके चैनल के माध्यम से ठीक कहना है। चाहता हूँ, ये इसको सिद्ध करें। ठीक है, ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।